मैं गरीबी से उठकर आया हूँ, मुझे कोई खजाने की तिजोरी मत समझना। मैं गरीबी से उठकर आया हूँ, मुझे कोई खजाने की तिजोरी मत समझना, और खामोश रहना मेरा स्टाइल है, इसे तुम मेरी कमजोरी मत समझना। हाय गाइस जी, वेलकम ऑल ऑफ यू, और आपका अपना दोस्त यार सर। उम्मीद करते हैं दोस्तों बिल्कुल मस्त होंगे। आज हम लोग 8.2 जो क्लियर करेंगे, 8.2 दो पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आप लोग को कल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोनों पार्ट आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हमको ये सवाल हल करना 8.2 का है, और ये सवाल आपको दिया हुआ है, और ये सवाल को क्या करना, हल करना। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या कि मान पता होना चाहिए, डिग्री पता होनी चाहिए। देखिए बाबू, जिस तरह घर है ना, घर का अगर बेस जो होता है उसका क्या होता है, नींव होता है। उसी तरह मैथमेटिक्स का जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको फॉर्मूला को कहा जाता है। और फॉर्मूला अगर बच्चों को याद रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो फिर मैथ नहीं बन पाता है। ये सब सवाल चुटकी में बनने वाला है, बस आपको फॉर्मूला याद होने जाना चाहिए। डिग्री वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले डिग्री वाला फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। चलिए, आपके सामने सबसे पहले है कि त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। क्या क्या होता है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और होता है कॉसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय टोटल 6 अनुपात है। अगर ये 6 अनुपात में किसी एक का मान अगर निकल गया, ये साइन का अगर हम मान निकाल लेते, क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर आता है, तो ये पांचों का भी मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये एक का मान अगर हम साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं तो इससे हम पूरी मान को ज्ञात कर सकते हैं आसान तरीका से, आसान भाषा में। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले साइन का मान ज्ञात करते हैं। साइन का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ ऐसे 0 से लेकर और यहाँ तक नंबरिंग कर देना। चलिए, हम यहाँ 0 नंबरिंग की है, ठीक, 1 नंबरिंग की है, 2 नंबरिंग की है, 3 नंबरिंग की है, और कितना हो गया? 4 हो गया। 1 से लेकर 4 तक हमने क्या नंबरिंग कर लिया। और आखिर संख्या कितना है बाबू? आखिर संख्या कितना? 4 है। आखिर संख्या कितना है? 4 है। तो 4 से क्या करना? भाग दे देना। क्या कर देना दोस्तों? 4 से क्या करना? सम में 4 से क्या करना? भाग देना। आखिर संख्या कितना? 4 है, और 4 से सम में क्या कर देना? भाग दे देना। 4 से सम में क्या कर देना है? भाग दे देना। चलिए, अब इस पे टोपी पहना दीजिए, सब पे आप टोपी पहना दीजिए। इस तरह सब पे क्या कीजिए? सब पे आप रूट लगा दीजिए। एक बार सब पे क्या कर लीजिए, उसके बाद रूट। बस एक आसान तरीका बता रहे, और ये डिग्री याद रखने का, ये रूट आपने लगा दिया। ठीक, अब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, चलिए, अब सबसे पहले अब यहां पर हम लोग 0 से 4 से 0 में भाग देंगे। ठीक है, 4 से 0 में क्या कर देंगे? भाग। तो कोई भी संख्या को 0 में भाग देने पर क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। अगर भाग देंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। मतलब साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। अब यहां देखिए बाबू, 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2 हो गया। पता चल रहा है दोस्तों? नहीं चल रहा? थोड़ा हम फिर चले। 1/2 कितना हो गया? 2 हो गया। अब 45 डिग्री का निकाले तो √2 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। अब यह 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो पहले अगर कट रहा है तो काट देते। 4 एकाएं 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकाएं 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, मतलब क्या बच गया? 1/2 बच गया 2। ये भी रूट के अंदर होगा। अगर 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 ये रह जाएगा। अब यहां देखिए, फिर अब देखिए दोस्तों, अब 3 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। 3 से 4 कटेगा भी नहीं, लेकिन जो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वैसे उसको रूट के अंदर लिख देंगे। तो √3 और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 होगा। 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहां देखिए, 4 से 4 एक मर्तबे कटेगा, और 1 का वर्गमूल कितना था? 1 का वर्गमूल 1 होता है। कहने का मतलब है कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 हो गया।
अब ये साइन निकल गया ना, अब इससे हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का जो डिग्री का मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, कोस का ज्ञात करने के लिए करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले पीछे से ये साइन है ना, तो इसको इसके जो मान इसको पीछे से आप ले लीजिए, ठीक है ना। अभी उल्टा इसको ऐसे पलट दीजिए, जो 90 का इसका 0 का हो जाएगा, पीछे से लिखते शुरू कर दीजिए, क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या होगा √3, अब बट्टे कितना होगा 2 हो जाएगा, यहीं पकड़ा गया 1/√2 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कितना 1/2 हो गया, फिर इसका मान क्या है बाबू 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यानी कि कोस निकालने के लिए पीछे से आप पलट करके क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, पीछे से पलट करके क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक, क्लियर। अब हमको tan निकालना है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े है कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बट्टे क्या होता है cos थीटा, sin थीटा बट्टे क्या होता है बाबू cos थीटा। अगर हम tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, अगर हम किसका मान ज्ञात करेंगे, tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे क्या होता है दोस्तों cos थीटा। ठीक है ना, बस अब हमको क्या मान ज्ञात करना है, tan 0 डिग्री का मान, किसका मान ज्ञात करना है, tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां देखिए क्या है बाबू sin थीटा, तो sin 0 डिग्री का मान क्या 0, और बट्टे कोस बाबू कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1। अब 0 में कोई भी संख्या से भाग देने पर उसका मान कितना प्राप्त होता है 0, कितना प्राप्त हो जाता है दोस्तों 0, मतलब tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0 हो गया। अब फिर हम लोग tan 30 डिग्री का निकालें, किसका निकालेंगे, tan 30 डिग्री का निकालना है, तो यही फॉर्मूला है sin थीटा बट्टे क्या होगा cos थीटा, यही फॉर्मूला आपका कि sin थीटा बट्टे क्या हो जाएगा cos थीटा। लेकिन क्या tan 30 डिग्री का मान दोस्तों, क्या tan 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के ऊपर कौन कौन संख्या, दोनों को भाग दे दो, क्योंकि sin थीटा बट्टे क्या होता है cos थीटा होता है। तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, अब बट्टे cos थीटा है, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों √3, अब बट्टे कितना हो गया √3/2 हो गया, √3 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया। आपका ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बच गया 1/√3, क्या बच गया दोस्तों 1/√3। इसका मतलब हो गया tan 30 डिग्री का मान 1 कितना हो गया √3 हो गया। अब क्या tan क्या है 45 डिग्री का मान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना दोस्तों, अब हमको tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना, तो पहले ये डब्बा में पहुंच जाइए और ऊपर वाला को नीचे वाला में क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए भाग दीजिए। ऊपर में क्या 1/√2 है और नीचे में भी क्या 1/√2 है, तो √2 कट गया, 1 बचा, tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया। अब tan कितना डिग्री का निकालना है 60 डिग्री का, tan कितना डिग्री का निकालना है 60 डिग्री, बस इसको क्या भाग देना, ई डब्बा में आना है, तो ऊपर जो ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे को क्या कर देना भाग दे देना, क्या कर देना दोस्तों एक दूसरे को क्या कर देना भाग दे देना। ठीक है, अगर tan हम क्या लिए 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, यहां देखिए sin का कितना है √3, 60 डिग्री का मान √3 अब बट्टे 2, फिर बट्टे, ठीक है, cos 60 डिग्री का मान कितना 1/2, तो 1/2 यानी 2 कट गया, कितना बच गया √3, तो कितना हो गया √3 हो गया। ठीक है, अब आते tan 90 डिग्री पर, क्या आते बाबू tan 90 डिग्री पर, अगर tan 90 डिग्री निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले कि इसका 90 डिग्री का मान 1 है और नीचे में कितना cos का 0 है। बाबू याद रखिएगा, अगर अंश में कोई संख्या हो अगर और हर में 0 हो तो उसका मान अपरिभाषित होता है, उसका मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, उसका मान दोस्तों क्या होता है अपरिभाषित होता है। इसका मान क्या होगा अपरिभाषित, मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब हमको किसका निकालना है कोट का, किसका निकालना है कोट का, तो जस्ट इसको क्या करना पलट देना, क्या कर देना पलट देना, पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए, क्या हो जाएगा अपरिभाषित √3, ई पकड़ा गया 1, फिर ये आएगा 1/√3, अब फिर क्या हो जाएगा 0, फिर 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0। अब हमको सेक का और कोसेक का निकलना है, हमको किसका निकालना है सेक का निकालना है, और किसका निकालना है दोस्तों कोसेक का निकालना है, सेक और हमको किसका निकालना है कोसेक। तो सेक का निकालने के लिए याद रखिएगा कि हम लोग बताए थे कि सेक यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। जो कोस का मान होगा ना उसको पलट देना, क्या करना है पलट देना, वो सेक का मान हो जाएगा। तो कोस का संबंध सेक से होता है और कोसेक का संबंध साइन से होता है। सेक का संबंध कोस से और कोसेक का संबंध किससे होता है साइन से, कोसेक का संबंध किससे होता है साइन से। अब अगर सेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, किसका 0, तो देखेंगे कोस 0 डिग्री का मान कितना है,
पहले हमको किसका निकालना है, सेक 0 डिग्री का मान। तो सेक का संबंध किससे, कॉस से। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना, 1 है, तो 1 का 1 ही हो जाएगा। 1 को पलटोगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेक कितना देगा, 30 डिग्री का निकालना। तो पहले देंगे कि कोस 30 डिग्री का कितना, √3/2। इसको पलट देना, इसको क्या करना, ऐसे जैसे मान लिया जाए आपको पलटाया जाए तो आपका टांग ऊपर चले जाएगा, मुंह नीचे हो जाएगा ना। उसी तरह इसको आप पलटाई तो 2 ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा √3। तो 2/√3 याद रखिए। लेकिन कॉस सेक का संबंध किससे, कॉस से, तो कॉस से का मान लिया, ठीक है ना। अब इसमें आ जाइए सेक 45 डिग्री में। अब देखिए कि कोस 45 का मान कितना, वो 1/√2। 1 कितना है, √2। तो इसको पलटेंगे तो कितना का, √2। और 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सेक कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना, 1/2। तो इसको पलटेंगे तो 2/1। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सेक, हमको किसका, 90 का निकालना है। तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 0 होता है। 0 होता है, इसके बट्टे में कोई नहीं, 1। इसके बट्टे में कोई नहीं, तो क्या बाबू, 1 है। क्या बाबू, 1 है। अब यहां देखिए कि सबसे पहले सेक 90 डिग्री का मान क्या, 0, ठीक है। सेक 90 डिग्री का मान निकालना है। कोस 90 डिग्री का मान 0, इसके बट्टे में कुछ। इसको जब हम पलटाएंगे तो 1 ऊपर चलेगा, 0 नीचे हो जाएगा। जब अंश में कोई संख्या आ जाए और हर में 0 आता है तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। क्या हो जाता है दोस्तों, अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है, अपरिभाषित। अब सेक का निकालिए। अब इसी को उल्टा दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए, उल्टा दीजिए। इसी को क्या करना है, हम लोग को उल्टा देना है। अगर नहीं उल्टाइएगा तो फिर साइन का उल्टा करके अब बना सकते हैं। इसको उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। 2√2, ठीक है ना। 2 कितना, √3, ठीक है ना। और यह क्या होगा, 1। अब ये फॉर्मूला निकालने के लिए उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बिल्कुल बेहतर तरीका से सीख लिए होंगे। और जब फॉर्मूला याद रहेगा ना, आपको चुटकी, ये रिकॉर्डिंग चुटकी 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 हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपने बेस नहीं तैयार किया, आपने फाउंडेशन नहीं तैयार किया, इसलिए तो आपको सवाल नहीं बन रहा है। सवाल एग्जाम में छूटना ना चाहिए, ये आपका अपना भाई आपके साथ है। इंशाल्लाह हम आप लोग को फिर टाइम टेबल एक बताएंगे। पहले आज हम लोग पहले इसको क्लियर करते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल पे आसानी से फॉर्मूला और बेहतर अंदाज में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल देखना है और आंसर निकालना है। चलिए सबसे पहले यहाँ क्या है कि साइन 60 डिग्री क्या डाला हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान डाला हुआ है। यानी मान इसका निकालना है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2। इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। इंटू का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुना होता है। cos 30 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, √3/, कितना होता है, 2 होता है। यहां प्लस है, यहां प्लस, यहां प्लस था तो प्लस। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इंटू का मतलब गुना। अब cos 60 डिग्री का मान जो होता है बाबू वो कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/, कितना होता है, 2 होता है। अब √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे, √9 होगा और 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना होगा, 3 हो जाएगा। बट्टे 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया, 4। प्लस से प्लस 1 को 1 में गुना के 1, अब बट्टे 2 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 4। 1 को 1 में गुना के 1 हुआ। हर को हर से, अंश को अंश से गुना करना है। 1 को 1 से गुना के 1, 2 को 2 से गुना के कितना हो गया, 4 हो गया। लसा ले लेंगे दोस्तों, कितना होगा, 4 होगा। 4 से 4 में भाग देंगे, 1 मरते कर जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे, 1 मरते कर जाएगा। 1 को 3 में गुना करेंगे, 3 होगा। प्लस से प्लस 4 से 4 में भाग देंगे, 1 मरते कटेगा। 1 को 1 से गुना के 1 होगा। 3 1 कितना होगा दोस्तों, 4/4 काट दिए, आपका कितना होगा, 1 आंसर हो गया। कितना मरते कटा, 1 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, फिर से हल कर देंगे। ठीक, चलिए आप कहता है दूसरा सवाल है 2 नंबर का। कह रहा है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले बाबू 2 tan स्क्वायर में गुना है। 2 tan स्क्वायर में क्या है, गुना है। 2 tan स्क्वायर में दोस्तों क्या है, गुना है। क्या है दोस्तों, गुना है। तो 2 को tan स्क्वायर में गुना करेंगे, 2 गुना 10 यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री।
तो सबसे पहले tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और इस पे स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दोस्तों, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 और बट्टे कितना था 2 और इस पे स्क्वायर, इस पे भी हम स्क्वायर दे दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या दोस्तों, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 और बट्टे 2 और इस पे हमने क्या दिया, स्क्वायर दे दिया। दोस्तों अब यहाँ डायरेक्टली इसको ही आप खत्म कर सकते हैं, दोनों बराबर प्लस और माइनस में। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट कर जाएगा 3 अब बट्टे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस स्क्वायर से रूट कर जाएगा 3 अब बट्टे 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस में ये प्लस में कट गया। अब क्या होता है, 2 को 1 में गुना करेंगे 2, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब अगला सवाल चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने है 3 नंबर का सवाल, जो आसान तरीका से इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या बाबू, कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है। अब सबसे पहले यहाँ आपको डिग्री हमने बता दिया निकालने के लिए, उम्मीद करते डिग्री आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए कोस 45 डिग्री का मान 1 बट्टे कितना √2 है, तो 1 बट्टे √2 होता है। बट्टे में सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 बट्टे कितना होता है √3, तो √3 और प्लस से प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो 2 होता है। इसके बट्टे कुछ नहीं 1 है। ऊपर वाला को जैसे वैसे लिखना है। ऊपर में क्या 1 बट्टे कितना √2 है, जैसे वैसे लिखे। यहाँ बट्टे, यहाँ हमने बट्टे लिखा, या √3 1 का लसन लेंगे कितना होगा दोस्तों, √3 हो जाएगा। कितना होगा √3। √3 से √3 में भाग देंगे, 1 मरते कटेगा, 1 को 2 में गुना करेंगे 2 प्लस से प्लस 1 को कितना मरते पड़ेंगे √3 होगा, √3 मरते, √3 को 2 में गुना करेंगे 2 रूट कितना होगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना, पलटना। ये क्या भाग में, ये क्या हो गया भाग में, इसको क्या करना पलटना। तो ये पलटोगे तो क्या होगा 1 बटे √2 है ना, पलटोगे तो गुना का चिन्ह, ये √3 ऊपर चले जाएगा और ये सब क्या होगा नीचे 2 अब प्लस कितना होगा 2 रूट कितना होगा 3 होगा। अब ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे। अब ऊपर को ऊपर से गुना करना है, नीचे को नीचे से क्या करना, गुना करना। √3 को 1 में गुना करेंगे √3 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ये √2 से इस सब में गुना करना है, तो √2 इंटू कितना हो जाएगा 2 अब प्लस कितना होगा 2 रूट कितना होगा 3, 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 अपने जगह पे है, बट्टे √2 को 2 में गुना करेंगे 2 √2 हो गया, प्लस फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो बाबू रूट वाला संख्या से गुना होगा। √2 को 2 √3 में गुना करेंगे 2 रूट कितना होगा 6 हो गया, 2 रूट कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण। अब यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, किसका करण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर किसका परिमेयकरण होगा दोस्तों, हर का होगा। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो ऊपर में कितना √3 वैसे रह जाएगा। हर का 2 रूट कितना है 2 आप प्लस कितना 2 √6 है। इसका आप परिमेयकरण करिएगा। इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए गुना का चिन्ह डालना है, बस ये प्लस से ना इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। हर का परिमेयकरण का मतलब हर को अंश हर के रूप में दोबारा लिखना। तो अब इसका जब परिमेयकरण करेंगे यहाँ प्लस से, तो वहां क्या होगा माइनस होगा, मतलब 2 √2 कितना होगा 2 अब माइनस 2 रूट कितना होगा 6 अब बटे वही चीज है 2 √2 अब माइनस कितना होगा 2 रूट कितना होगा 6 हो गया। अब ऊपर को ऊपर से गुना करना है, नीचे को नीचे से गुना करना है। अब ऊपर को ऊपर से गुना करना है, नीचे को नीचे से गुना करना है। तो बाबू √3 को ये दोनों में गुना करना है, तो √3 और इंटू 2 √6 और माइनस 2 √2 माइनस 2 रूट कितना होगा 6 अब बट्टे में कितना हो जाएगा बाबू। अब यहाँ ध्यान दो, तो हम कलर चेंज किया है, यहाँ भी 2 √2 है, यहाँ भी 2 √2 है। अगर इसका नाम ए रखे तो इसका भी नाम ए हो जाएगा। यहाँ 2 √6 है, इसका नाम बी रखते तो इसका नाम क्या होगा बी होगा। यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस है। अब ये क्या होगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना बाबू 2√2 है, 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या 2√6 है, तो 2√6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। अब बाबू ये इसमें क्या होगा गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना होगा। तो जब भी आप गुना कीजिएगा, अब इसको इसमें गुना कीजिएगा तो √3 और गुना क्या लिखिएगा 2√2 लिखिएगा। ठीक है, ये तो रूट वाला ना, इसको अलग में बेचारा का लिख दो, ये तो मासूम है। और इसको गुना के √3 को √2 में गुना करेंगे कितना होगा? रूट कितना होगा 6 होगा। कितना हो जाएगा? √6 होगा। मतलब कहने का है कि 2 रूट कितना होगा 6। ठीक है, 2 रूट कितना होगा 6, माइनस है यहाँ माइनस, इसमें गुना करेंगे तो बाबू यहाँ √3 में कितना गुना करना? 2√6 गुना करना है, रूट वाला से गुना होगा। 2 रूट कितना हो गया 18 हो गया। तो कितना होगा 2 रूट कितना हो गया दोस्तों 18। बट्टे में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। अब क्या होगा 2√2 का क्या होल स्क्वायर कीजिए, तो बाबू 2 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर, ये दोनों इसमें गुना भी है। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 गुना स्क्वायर से रूट कर देगा 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। कितना हो गया 8, माइनस से माइनस। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कर देगा, तो 4 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों 24। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बस आखिरी कैलकुलेशन है। ठीक है 24। चलिए ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसको अब यहाँ ऊपर में हम कॉमन ले सकते हैं क्या? कॉमन ले सकते हैं ना दोस्तों? क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। पहले हम इसको घटा लेते हैं। 2 रूट कितना गया 6 हो गया, माइनस 2 रूट कितना गया 18 हो गया। अब बटे में कितना आ गया -16। कितना आ गया दोस्तों -16। तो सबसे पहले चीज है कि हम इसमें क्या चीजें जो कॉमन ले सकते हैं, क्या है जो इसमें कॉमन? तो सबसे पहले कि हम 2 तो कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों? 2 तो 100% की 2 मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 के साथ क्या ऐसा चीज है जो कॉमन आएगा? तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 जब हम कॉमन ले लिए और ऐसा करते ना 2 देखिए प्लस इसमें भी है, प्लस यहाँ का मतलब है कि 2 गो माइनस, यहाँ 1 गो माइनस लगा हुआ, तो -2 कॉमन ले लेते। जो माइनस वाला वो प्लस होगा, जो प्लस वाला वो माइनस होगा। तो हम -2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ तो जहाँ प्लस होता है वहां 2 गो माइनस होता है। जब 1 गो माइनस निकाले तो 1 गो माइनस रह गया। ठीक है, यहाँ कितना बच गया √6 बच गया माइनस, सॉरी यहाँ माइनस निकाल लिए तो क्या बच गया प्लस। क्या बच गया प्लस। यहाँ से 2 निकाल लिए कितना का रूट कितना 18। अब बट्टे कितना का -16 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया 2 अट्ठे कितना गया 16 हो गया। ठीक है, अब इसका अगर फैक्टर करके आप लिखिएगा तो एक बात देख लीजिए कि -√अंडर कितना का 16 और प्लस इसका फैक्टर कीजिएगा 18 का। जब आप फैक्टर करते हैं तो कितना का 2 नामा 18, 3 तिया 9 और 3 से लगाए 1 हो गया। जब 2 को संख्या एक जैसा रूट के अंदर रहता है तो 1 बाहर निकल जाता है, मतलब 3√2 हो जाएगा। अब बट्टे कितना हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। अब इसको जब सीधा करके लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए कि 3√2 और माइनस कितना का √6, सॉरी यहाँ 6 होगा, √6 अब बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों 8। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, फिर से हम सोल्यूशन कर देंगे, आप लोग का तकलीफ को दूर कर देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़िए मगन में और एक दूसरे का हेल्प भी कीजिए। देखिए दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है। अभी हम लोग जो रूटीन बना रहे हैं, आप लोग को जो एक मंजिल तक पहुंचाने का मेरा जो कोशिश है ना, यानी कि हम लोग का जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो ऐसी बैच स्टार्ट होने वाला है कि मार्क लूटो, है ना। बिहार बोर्ड में मार्क लूटो लूट बैच हम लोग चलाने वाले हैं, जिसमें आप लोग का क्वेश्चन बैंक का भी टाइमिंग बताया जाएगा, क्लास का भी टाइमिंग बताया जाएगा। खाली आप लोग पेशेंस बना के रखिए, 1-2 दिन में हम लोग ये चीज को क्या करेंगे फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सवाल लेते हैं। कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब इसका मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगर हमने डिग्री बताया आपको ध्यान होगा तो फटाफट आपने हल कर दीजिएगा। ठीक है, अगर डिग्री याद नहीं रहेगा तो फिर हल नहीं होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2,
प्लस टेन पाई दारी का मान 1 माइनस cos 60 डिग्री का मान cos x 60 डिग्री का मान, अरे cos x ना, cos x का संबंध साइन से, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो cos x 60 डिग्री का मान उसको जस्ट पलटा दो तो कितना होगा 2 अब बट्टे कितना हो गया √3 हो गया, 2/√3 बट्टे बट्टे डाल दे। फिर सेक 30 डिग्री का मान, सेक का संबंध किससे होता है cos से, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसको पलटा दीजिए कितना होगा 2/, कितना होगा √3 हो गया, प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1, ऊपर वाला को लस लीजिए ऊपर वाला से, नीचे वाला का लस लीजिए नीचे वाला से, 2 और √3 का लस लेंगे ऊपर में तो कितना होगा 2 रूट कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 को 1 में गुना करेंगे कितना होगा √3 हो जाएगा, प्लस से प्लस 1 को कितना मरते पड़ेंगे 2√3 होगा, 2√3 बटे 2√3 को 1 में गुना करेंगे कितना होगा 2 रूट कितना होगा 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस √3 से √3 यहाँ कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, बट्टे है तो यहाँ बट्टे, तो यहाँ हमने क्या डाला बट्टे, बट्टे डाला, फिर नीचे इसके बट्टे कुछ नहीं तो लसा ले लीजिए, √3 2 का लसा लेंगे वही चीज होगा, 2 रूट कितना होगा दोस्तों 3 हो जाएगा, √3 से √3 में भाग देंगे कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को ऊपर संख्या 2 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस से प्लस 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 बचा, √3 को 1 में गुना कर √3 हो जाएगा, प्लस से प्लस 1 को कितना बढ़ते 2 रूट भाग देंगे 2√3 होगा, 2√3 बढ़ते 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 रूट कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा यहाँ पर हल करते हैं, 1√3 में 2√3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3√3 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा 4 बट्टे कितना है 2√3 है तो 2√3 बट्टे है, बट्टे डाले, ठीक है। अब इसको जोड़िए, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 और प्लस कितना होगा 2 1 कितना होगा 3 रूट कितना होगा 3, और बट्टे कितना हो जाएगा 2 रूट कितना होगा 3 होगा। तो सबसे पहले आपका ये और ये कट गया, कट गया, क्या बच गया 3√3 माइनस 4 बट्टे, ये बच गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला बैठाने में आसानी हो, 3√3 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 होगा। अब यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण कर ये ऊपर चले जाएगा तो कितना होगा 3√3 बस चिन्ह का अंतर होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ -4 बट्टे 3√3 और माइनस कितना होगा 4, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे नीचे को नीचे से गुना करेंगे, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे नीचे को नीचे से गुना करेंगे तो बाबू ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का हो जाएगा ना। चलिए तो 3√3 और -4 का हम होल स्क्वायर कर दिए, बट्टे यहाँ देखिए यहाँ भी 3√3 है यहाँ भी 3 अगर इसको a माने तो ये भी क्या होगा a, इसको b माने तो ये भी क्या होगा b, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a का मान 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का वैल्यू 4 है तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर होगा। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग थर्ड स्टेप में चलते, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, a स्क्वायर a के जगह 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर b के जगह 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना a के जगह 3√3 है और गुना b है बाबू b का वैल्यू 4 है तो कितना हो गया 4, b का मान कितना है 4, उधर नहीं दिखा दे रहा आप लोग को, ठीक है। चलिए वहां नहीं दिखा दे रहा तो थोड़ा सा हम इसको छोटा करके लिखते हैं, क्या a स्क्वायर a के जगह 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b के जगह कितना 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 3√3 गुना b का मान कितना 4 है तो 4, b का मान 4 है तो 4 बट्टे है बट्टे, अब 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर से रूट कर 9 या कितना 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब देखिए 2 या 6 चौके कितना होगा 24 और रूट कितना होगा 3 हो गया, अब बट्टे कितना होगा 11 हो गया, 24√3 बट्टे कितना हो गया 11 हो गया। अब इसको जोड़िए 43 होगा, 43 माइनस 24√3
और बट्टे कितना 11, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जी दोस्तों, एक सवाल है और एक सवाल ये आपका SW है और आप इसका निकाल लीजिएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों इस ब्रेक के बाद। और आप लोग एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दीजिए और नहीं भूलिए शेयर करें दोस्तों। यूट्यूब पे नया हो, आप भी समझ सकते हैं, पिछले साल से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन जब नहीं रिप्लाई कोई मिलता है तो मेहनत करना छोड़ देता हूँ। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में बेहतर मार्क्स दिलवा सके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।